शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ उपलब्ध हैं, उनका भी लाभ आप उठा सकते हैं। चैनल पे दिखाई जाने वाली वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं वो इस ज्ञान के प्रचार का लाभ उठा सकें और आप भी उसके एक निमित्त बने, आपको भी उसका एक श्रेय प्राप्त हो। मित्रों, आज उस दिव्य प्रेम के बारे में बात करूंगा जब प्रभु भी, जो अविनाशी हैं, निर्विकार हैं, प्रभु भी प्रेम के वश होकर, लीलावश वो भी एक ऐसा रूप वैराग्य का धारण कर लेते हैं, ऐसा विरह की लीला करते हैं कि दूसरा कोई उनके ऐसा कर नहीं सकता। आज बात करेंगे मित्रों उस दिव्य प्रेम की जो माँ जगदम्बा और भगवान शाम सदाशिव के बीच में है। कि जब सती माता ने दक्ष जी के यज्ञ में भगवान शिव की निंदा सुनी तो अपने पति स्वरूप, अपने प्रेम स्वरूप शिव शंकर जी की निंदा को माँ सती सहन नहीं कर पाई और अपनी देह को वहीं त्याग दिया कि जिन कानों से मैंने अपने प्रभु की निंदा सुनी है उसको माँ ने तत्काल वहीं पे योग अग्नि में स्थित करके माँ ने इसको भस्म कर दिया कि अब इस शरीर में जिसके द्वारा मैंने निंदा सुनी है अपने प्रभु की, मैं कैसे रह पाऊंगी। भगवान शिव के समक्ष जिन्होंने मुझे मना किया था यज्ञ में आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं हठपुर होकर यहाँ पे आई, तो अब मैं वापस कैसे जाऊँगी। तो एक प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए माँ सती ने अपने शरीर को दहन कर दिया। और जब दक्ष जी का यज्ञ पूरा भगवान भोलेनाथ ने क्रुद्ध होकर जब उन्हें पता लगा कि माँ सती ने अपने शरीर को वहाँ भस्म कर लिया, तो दक्ष का सारा यज्ञ पहले वीरभद्र जी के द्वारा विध्वंस किया भगवान भोलेनाथ ने। उसके बाद फिर खुद जा कर के जब उनको प्रार्थनाएं की गई तो खुद दक्ष के यज्ञ को उन्होंने पूर्ण किया। लेकिन उसके बाद जब रुद्रदेव कैलाश पर गए तो कहीं ना कहीं माँ सती के चिंतन के द्वारा भगवान शिव दुखित रहने लगे। अब मैंने पहले कहा ना कि लीलावश प्रभु भी कई बार दिव्य लीलाएं करते हैं विरह की, और सभी गणों से माँ सती के बारे में वार्तालाप करते हैं कि सती का चरित्र ऐसा था, उन्होंने मेरे लिए अपने शरीर का त्याग किया। और कहीं ना कहीं जो है भोलेनाथ अलग अलग जगहों पे भटकने लगे, अलग अलग कंदराओं में जाने लगे, अलग अलग लोकों में जाने लगे, लेकिन कहीं भी मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं होता, क्योंकि माँ सती का दर्शन नहीं कर पाते हैं भोलेनाथ और विरक्त होकर हर जगह घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं जो देवलोक का एक, जिसे बैलेंस कहते हैं, वो भी उथल पुथल वाला नज़र आया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ विरक्त की तरह यहाँ वहाँ घूमने लगे और जो उनका संहार करने का कार्य है तो कहीं ना कहीं उससे भी थोड़े काल के लिए वो वंचित रहे। और कहते हैं कि शिव जी इतने बड़े प्रेमी हैं, इतने बड़े प्रेमी हैं कि एक प्रेम तो उन्होंने आराध्य रूप में भगवान राम जी से किया। हनुमान जैसे महा तपस्वी स्वरूप को, अंश अवतार को उन्होंने प्रकट किया राम जी की सेवा करने के लिए। और खुद भी कहते हैं कि जहाँ भी राम जी का स्मरण होता है, जहाँ पे राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी और कई बार भोलेनाथ भी, क्योंकि जो सबसे पुराने रसिया रामायण के हैं वो श्री श्री भोलेनाथ जी हैं। और जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा भी है, शायद उन्होंने भी ये पढ़ा होगा कि जो उसके असली रचयिता हैं वो भगवान भोलेनाथ जी ही हैं, जिन्होंने राम जी के यश का उसमें निर्माण किया। बाबा तुलसी को जो शिव शक्ति ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने रामचरितमानस की एक तरह से रचना की, उसको स्थापित किया। और जब काशी में पंडों द्वारा सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, बाकी वेदों को परखा गया, तो जैसे ही विश्वनाथ जी के पट खुले सुबह तो देखते हैं कि जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो सबसे ऊपर रखा हुआ और उस पर शिव जी की मोहर अंकित थी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये है भगवान भोलेनाथ का दिव्य प्रेम, जो आराध्य रूप में अपने ईष्ट से भी भगवान भोलेनाथ जी ने किया और माँ जगदम्बा से भी सती रूप में
जब माँ चली गई तो बाबा विरक्त होकर घूमने लगे और संन्यास को और दृढ़ कर लिया। फिर अंततः भगवान कैलाश पे पहुँचे और समाधिस्थ हो गए। और तब तक प्रभु वैराग्य का रूप धारण करते रहे जब तक माँ जगदम्बा ने दूसरा अपना शरीर धारण नहीं कर लिया, माँ पार्वती का, और फिर जाकर के शिव जी का दूसरा विवाह उनसे संपन्न हुआ। लेकिन लीला भोलेनाथ की है। और कई बार हमें लगता है कि अब बहुत सारे लोग भगवान विष्णु जी के बारे में कहते हैं कि विष्णु जी छलियाँ हैं, वो छल करते हैं, माया करते हैं, मायापति है। लेकिन अगर गहनता से एक जिसे कहते हैं रिसर्च किया जाए तो सबसे जो ज़्यादा जो माया के भी मायापति असली अगर कहा जाए तो वो भगवान भोलेनाथ हैं, जो चुप रहकर भी सब कुछ सिर्फ एक पलक के इशारे पे भी कर देते हैं। ऐसी उनकी माया है। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में अन्य अन्य देवताओं के जिनके भी महात्म्य है, उनके भी काम विहल होने की बातें बहुत बार पढ़ी हैं। लेकिन जब स्वयं कामदेव शिव जी को काम के वशीभूत करने के गए, शिव जी समाधि ध्यान में थे और माँ पार्वती से उनका विवाह कराने के लिए कामदेव लोक कल्याण के हेतु वहाँ पे गए। उन्होंने अपने पांचों जो सबसे खतरनाक बाण जो कहे जाते हैं पुष्पों के, जिसको कोई भी झेल नहीं सकता, जब भगवान शिव पे छोड़ने के लिए गए तो शिव जी का भी मन 2 मिनट के लिए, ऐसा तो ग्रंथों में कहते, कई अलग अलग कथाएं कि पहले बाण लगने ही वाला था तो शिव जी ने आँख खोल दी। कई कहते हैं कि बाण लगा, शिव जी का मन व्याकुल हुआ कि तपस्या से मेरा मन भटक क्यों रहा है। तो जब उन्होंने अपने त्रिनेत्र द्वारा कामदेव को देखा तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। और जब सबने एक याचना की, रति ने भी रो रो के कहा कि मेरे पति तो लोक कल्याण के लिए आए थे, आपने उनको भस्म कर दिया, तो बाकियों से शिव जी ने कहा कि मैंने तो दूसरों का काम आसान किया था, कि अब काम जो है किसी भी समाधिष्ट तपस्वी को तंग नहीं कर पाए। कई बार हम समाधि लगाने जाते हैं तो गलत विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी रति पे कृपा करके जब माँ पार्वती का और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ तो भस्म के ऊपर भगवान भोलेनाथ ने दृष्टि डाली और कामदेव सकुशल वहाँ से द्वारा प्रकट हो गए। तो ये भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन प्रेम के वश होकर के, तो मैं वही बात कर रहा था कि भोलेनाथ से बड़ा शायद देवों के देव महादेव हैं और दिव्य प्रेमी भी कोई दूसरा नहीं है। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ कि कोई जल भी मंदिर का हो। अब कई ऐसे हैं कि वो बेलपत्र तोड़ के भी नहीं लाते, वो फिर भी कहा गया कि आप मंदिर में जाएं, उसी बेलपत्र चढ़ा उसको ले धोएं, फिर दोबारा आप उसको अर्पित कर दें, तब भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसके द्वारा भोलेनाथ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो है नियम के द्वारा। जब आप कोई भी नियम धारण कर लेते हैं कि हाँ प्रतिदिन मंदिर जाना है, मंदिर मत जाओ, प्रतिदिन किसी की सेवा करनी है, सेवा करो, प्रतिदिन किसी गरीब को कुछ ना कुछ देना है, दो, प्रतिदिन किसी को ज्ञान की कोई चीज़ देनी है, कोई बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है उसकी मदद करनी है तो दो। तो अलग अलग चीज़ों से ही भोलेनाथ इन कार्यों से प्रसन्न। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा रहे तो आप बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। जब भी कभी दूर से आपको अवसर लगे तो यही कहा जाता है कि दूर से भी शिवलिंग को देखें, प्रणाम करें, उसके बाद फिर अपने कार्य के लिए आप जा सकते हैं अगर आप समय नहीं है, अभाव है। लेकिन मानव सेवा से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अब कई बड़ी बड़ी फिल्में बना देते हैं कि दूध जो है वो लोग बहा रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है। अब मैं कुछ एक चंद गलत व्यवस्थाओं की वजह से शिव जी का जो एक वर्चस्व कायम है शुरू से, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। पहले के ज़माने में जब शिव मंदिर का निर्माण किया जाता था, ऐसे स्थान का चुनाव किया जाता था, उसके नीचे पहले कूप बनाया जाता था। जैसे किसी बड़े राज्य में कुआं बनाया जाता था, कुआं बनाया जाता था, उसमें रत्न डाले जाते थे। आज भी शिवपुर महापुराण में जब आप प्रतिष्ठा करनी हो शिवलिंग की तो आप पढ़ेंगे तो आज भी विधि वही है कि पहले आप विभिन्न 9 रत्नों को पहले नीचे डालें, एक पीठ की सुंदर पीठ का निर्माण करें, तो नीचे कूप बनाया जाता था। वो दूध दही शहद जो शिव जी पे चढ़ाया जाता था, फिर वो
कुएं में जाता था, उसके द्वारा फिर वो सारे राज्य में, अब जिस राज्य में अगर निरंतर दूध दही शहद अगर ज़मीन में सींचा जाए तो आप खुद सोचें कि उसका जो वातावरण होगा, उसके जो वृक्ष होंगे, उसकी जो फसल होगी वो कितनी उपजाऊ होगी। पर हाँ, इस कलिकाल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो शिवलिंग के नीचे की जो चीज़ें हैं उनको मैं कहना नहीं चाहता, पर नालियों के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो कभी भी जब शिव मंदिर का निर्माण करें तो उसके पीछे पहले जगह का चुनाव होना चाहिए, और अगर स्वयंभू है फिर उसके बारे में तो वो शिव जी की स्वयं कृपा है, लेकिन जब आप दूसरा कोई निर्माण कार्य करते हैं तो जगह का चयन अवश्य करें और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पहले उसका परामर्श लेकर कार्य करना चाहिए। तो ये है हमारे दिव्य भोलेनाथ का दिव्य प्रेम। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें और भगवान शिव की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु।